नमस्कार। चलिए आज आनंद मार्ग संगठन के अंदर की कुछ बहुत ही गंभीर समस्याओं की पड़ताल करते हैं। लेकिन ये पड़ताल कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर रहा, बल्कि कोई ऐसा कर रहा है जो इस सिस्टम को अंदर से बहुत करीब से जानता है, और यही बात इसे बहुत खास बना देती है। तो शुरुआत इसी एक दमदार सवाल से करते हैं। सोचिए, आपके पास एक परफेक्ट एकदम नई कार है, पर जो उसे चला रहा है उसे गाड़ी चलानी ही नहीं आती। तो क्या आप ये कहेंगे कि कार में कोई खराबी है? नहीं ना। यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा हो, तो क्या हम असल समस्या को सही जगह पर देख भी रहे हैं? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो ये विश्लेषण साफ करता है, वो ये है कि समस्या संगठन की नींव में, उसके बेस में तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल उस हाईटेक कार की तरह ही कहा जा रहा है कि आनंद मार्ग का जो ढांचा है, जो उसके सिद्धांत हैं, जो उसका दर्शन है, वो 100% सही है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कार एकदम परफेक्ट है, तो वो सड़क पर दौड़ क्यों नहीं रही? और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है। अगर सिस्टम सही है, तो जाहिर सी बात है गड़बड़ उसे चलाने वालों में है, यानी ड्राइवरों में। देखिए, यहाँ पर सोच का फर्क साफ नजर आता है। ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि भाई कार खराब है और वो सिस्टम को ठीक करने में लगे हुए हैं। पर यह विश्लेषण कहता है कि नहीं, असली समस्या अयोग्य ड्राइवर है। मतलब परेशानी सिस्टम में है ही नहीं, मुद्दा तो लीडरशिप का है। और जब आप गलत बीमारी का इलाज करते रहेंगे, तो नतीजा क्या होगा? सिर्फ निराशा, बार बार की नाकामी, क्योंकि असल बीमारी तो अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है, जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा। और शायद यही वजह है कि संगठन में एक तरह का ठहराव सा आ गया है। लेकिन रुकिए, कहानी बस इतनी सीधी नहीं है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये मामला सिर्फ नाकाबिलियत का नहीं है। नहीं, बात इससे कई ज्यादा पेचीदा और कह सकते हैं खतरनाक है। ये किसी ऐसे ड्राइवर की गलती नहीं है जिसे बस कार चलानी नहीं आती। नहीं, ये एक जानबूझकर सोच समझकर बिछाया गया जाल है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण में इसे मकड़ी का जाल कहा गया है। मतलब ये कोई अपने आप पैदा हुई समस्या नहीं है, बल्कि ये संगठन के अंदर के ही कुछ लोगों ने अपनी सत्ता और अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कानूनी और राजनीतिक जाल बुना है। और हाँ, ये कोई मामूली मकड़ी का जाल नहीं है। एक कुदरती जाल तो एक ही मकड़ी बुनती है, लेकिन इस जाल को कई शातिर दिमागों ने मिलकर बुना है। ऐसे लोग जिन्हें स्वार्थी, अहंकारी और सत्ता का भूखा बताया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जाल इतना साफ साफ दिख रहा है, तो कोई इसे तोड़ता क्यों नहीं? और यहीं पर कहानी का एक बहुत ही मानवीय पहलू सामने आता है, और वो है डर। ये एक लाइन पूरी की पूरी स्थिति को समझा देती है। सबको पता है कि समस्या क्या है, सब उसे खत्म भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाने का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। एक अजीब सा डेडलॉक है, जहां सब खड़े तो हैं, पर कोई हिल नहीं रहा। ये तो बिल्कुल वही कहानी हो गई, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सब जानते हैं कि घंटी बांधना जरूरी है, इससे सबकी रक्षा होगी, लेकिन जो घंटी बांधने जाएगा उसका क्या होगा? बस यही एक सवाल है जो सबको रोके हुए है। तो फिर होता क्या है? अरे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, मीटिंग्स में घंटों बहस होती है, बड़े बड़े प्लान बनते हैं, लेकिन जैसे ही एक्शन लेने की बारी आती है, तो कोई ये कहने वाला नहीं मिलता कि चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। कहने और करने के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। तो आखिर ये डर किस चीज का है? वो कौन से असली खतरे हैं जो लोगों को पहला कदम उठाने से रोक रहे हैं? चलिए देखते हैं। ये डर कोई हवा में नहीं है। जोखिम बहुत असली और बहुत गंभीर हैं। जो कोई भी आवाज उठाता है, उस पर हत्या, अपहरण या जमीन हड़पने जैसे झूठे केस लादे जा सकते हैं। उन्हें संगठन के कार्यक्रमों से बैन किया जा सकता है, या सबसे बुरा, उन्हें संगठन से ही निकाल दिया जा सकता है। और जो गृही मार्गी हैं, मतलब जो परिवार वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये रिस्क और भी बड़ा है। उन्हें अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता होती है। वो सोचते हैं कि अगर वो इस पचड़े में पड़े तो उनके परिवार का क्या होगा, और इसीलिए ज्यादातर लोग चुपचाप इससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो क्या सब कुछ इतना ही निराशाजनक है? क्या कोई उम्मीद है ही नहीं? इतनी मुश्किल तस्वीर के बाद ये विश्लेषण एक छोटी सी आशा की किरण के साथ खत्म होता है। हिम्मत की एक छोटी सी शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि 2 वरिष्ठ मार्गी ये जोखिम उठाने के लिए आगे आए हैं, और वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ 2 सन्यासी भी आके खड़े हो गए हैं।
मतलब कुल 4 लोगों ने मिलकर बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत दिखाई है। और देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही गई है, बदलाव लाने के लिए कोई सैकड़ों या हजारों की भीड़ नहीं चाहिए। विश्लेषण ये कहता है कि अगर इन 4 लोगों के साथ सिर्फ 10-15 और साहसी लोग जुड़ जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी और अच्छी शुरुआत हो सकती है। एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक परफेक्ट सिस्टम, एक आदर्श व्यवस्था गलत लोगों के हाथ में आकर फेल हो रही हो, तो इसका हल क्या है? किसी हीरो का इंतजार करना या फिर खुद वो हीरो बनने की जिम्मेदारी उठाना? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।